आगे बढ़ेंगे बात अब उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से बड़ी खबर निहंगों का उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की मांग पर अब ये अड़े हुए हैं। 4 मांगे पूरी न होने पर बैरियर तोड़ने की भी चेतावनी दे दी गई है। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर दिन भर हंगामा होता रहा। 150 से 200 अज्ञात निहंगों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। सीमा पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अभी भी निहंगे अड़े हुए हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा करने की मांग इनकी ओर से हो रही है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर निहंग सिखों और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव लगातार अब बना हुआ है। पंजाब से पहुंचे करीब 200 निहंगों के जत्थे ने पांवटा साहिब और कुल्हान सीमा पर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। निहंगों की मुख्य मांग कर्णप्रयाग में गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं आया है। और पूरा विवाद आपको बता दें, ये 16 जून का है, जब हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान एक पार्किंग को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। आरोप यह है कि होटल संचालक और निहंगों के बीच झगड़ा हुआ। 4 स्थानीय लोग घायल हो गए इसमें, जिसके बाद पुलिस ने 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से 3 न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक घायल निहंग का इलाज इस वक्त एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। अब इसी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड सीमा पर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को निहंगों ने कई बार देहरादून में प्रवेश करने की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सीमा सील कर दी और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। देर रात कुछ निहंग पुलिस को चकमा देकर देहरादून में घुस भी गए थे, जिन्हें बाद में वापस सीमा तक पहुंचाया गया। इस बीच पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जबरन सीमा में प्रवेश करने के आरोप में 150 से 200 अज्ञात निहंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। प्रशासन का यह कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, जबकि निहंगों ने चेतावनी ये दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ेंगे और प्रवेश करेंगे उत्तराखंड, और इसके बाद उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर होगा। शुभम कोटनाला संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, लगातार इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रिहाई की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम देना, चेतावनी देना कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होगा, अब इसे लेकर क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही है। जहाँ पर एक और कानून व्यवस्था की बात है, तो दूसरी ओर निहंग जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो उसकी बात लगातार सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से बीती रात को उन्होंने पूरा प्रकरण हमने सबने देखा है कि बैरियर तोड़कर उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और साथ ही साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि मामला जो है अब तनावपूर्ण काफ़ी हद तक था, लेकिन हालाँकि प्रशासन ने, पुलिस ने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और पूरे माहौल को जो है तनावपूर्ण होने से बचाया है। साथ ही साथ उनको समझाने में भी सफलता मिली है और पांवटा साहिब जो है भेज दिया गया। हालाँकि वे जो है पांवटा साहिब में ही 2 दिनों के लिए रह रहे हैं और 2 दिनों के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि उन निहंगों को छोड़ा जाए। और हालाँकि बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन के पुलिस के कई अधिकारी उनसे लगातार वार्ता करते रहे। जिलाधिकारी देहरादून उनसे लगातार वार्ता करते रहे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हरिद्वार के एसएसपी भी वहाँ पर, नवनीत सिंह भुल्लर भी वहाँ पहुंचे, पांवटा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। उन निहंगों से उन्होंने बातचीत करी और इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए बताया। क्योंकि अगर हम बात करें तो हालांकि मामला ये जो है चमोली जिले का है, लेकिन शासन प्रशासन सरकार ने इसको जांच को जो है हरिद्वार में भेज दिया गया था और हरिद्वार में जो है एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के सुपरविजन में पूरा जो है जांच अब चलेगी, जिससे कि जांच की पूरी निष्पक्षता रहे। अब अगर उनकी मांगों की हम बात करें तो उनकी मांगों का कहना है कि हमें जो है जो निहंग है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, उनको वापस हमें चाहिए। अब इसमें अगर हम लेकिन कानूनी लेकिन पहलू की शुभम, बात करें तो कानूनी जो उन पर आरोप लगे हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है, क्या उसका पालन नहीं किया जाएगा? और दूसरा, ये बातचीत हुई है अगर, तो बातचीत में क्या कोई आश्वासन मिला है? और इसके बाद निहंगों का क्या रुख सामने आ रहा है? क्या विरोध प्रदर्शन खत्म किया जाएगा या फिर अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं?
देखिए, मुख्य बात जो इसमें निकल कर आ रही है वो यही है कि 2 दिनों तक का समय उन्होंने सरकार को दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर निहंग जो है जेल में है तो उनको जमानत मिलने का अधिकार करीब-करीब जो है कानून के तहत दिया जाता है। तो ऐसे में उनकी जमानत की जाए और जमानत के साथ जो है वो अपने वापस गंतव्य की ओर लौटे। तो एक उनकी बात ये है, दूसरी बात उनकी ये है कि जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारियों ने जो उनको कहीं न कहीं निहंगों को लगता है कि इसमें जो है स्थानीय लोग और निहंगों के बीच में भेदभाव देखा गया है, जहाँ स्थानीय लोगों की बातें मानी गई है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। तो अच्छा। उन्होंने जो है पुलिस कार्रवाई पर भी बात उठाई है और कहा है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, केवल निहंगों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालाँकि इसमें हम बता दें कि इसमें क्रॉस एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जो है स्थानीयों का सपोर्ट करके निहंगों को टारगेट किया गया है, दोनों ही तरफ से एफआईआर हुई है। लेकिन जो एक जानलेवा हमला हुआ है, अभी भी जो है एक स्थानीय जो है उनके सर पे काफ़ी चोट आई थी, तो उनको अभी भी अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। तो काफ़ी बातें इसमें सामने आ रही है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यही है कि निहंगों का 2 दिन का समय दिया गया है, बातचीत लगातार जारी है और पुलिस के द्वारा आगे की जाँच के लिए पूरा आश्वासन दिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया भी पूरी चल रही है कि किस तरह से ठीक है। उनको जो है जमानत दी जाए। इन सभी चीज़ों का जो है ठीक सपोर्ट है, यानी पूरी कि तरह से तनाव निहंगों को कम जो भी नहीं हुआ कानूनी ये कह सकते हैं, और ऐसे में 48 घंटे का जो समय है ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे कानून व्यवस्था को बनाकर रखना इस दौरान। बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान से इस वक्त बहुत बड़ी